यूज ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब है हो रहा है। जब हो रहा है तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं बीइंग। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा। प्रिया मोटी हो रही है, प्रिया इज बीइंग फिट। तुम बेईमान हो रहे हो, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। वो तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। यह कार पुरानी हो रही है, दिस कार इज बीइंग ओल्ड। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग में सेंस हो रहा है, मतलब कि जैसा है उसमें बदलाव हो रहा है। मोटी हो रही है तो स्थिति में बदलाव हो रहा है। बेईमान हो रहा है तो ईमानदार से बेईमान हो रहा है। तेज हो रहा है, पहले तेज नहीं था। नई कार थी, वो पुरानी हो रही है। तो मतलब जो भी चीजें था उसमें बदलाव हो रहा है। बीइंग का अनदर यूज है किया जा रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट एसएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। प्रिया को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, प्रिया इज बीइंग टॉट इंग्लिश। यहाँ पर देखिए प्रिया को पढ़ाया जा रहा है, एक्शन को रिसीव करने वाली प्रिया है और एक्शन करने वाला कोई और है। उसे टीम में चुना जा रहा है, ही इज बीइंग सिलेक्टेड इन अ टीम। राहुल को काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, राहुल इज बीइंग कॉल्ड टू वर्क। टू वर्क मतलब काम करने के लिए। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन। दिस वर्क इज बीइंग डन, यह काम किया जा रहा है। जब कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में किसी के द्वारा, तो इसे मैर के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ बना सकते हैं। तो मैं इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, यू आर बीइंग वार्नड अबाउट इट। बीइंग का अगला यूज है होने के नाते या के नाते। शिक्षक होने के नाते वो तुम्हें कुछ समझा रहा था। बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते ही वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वो तुम्हें कुछ समझा रहा था। ईमानदार होने के नाते मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ। बीइंग ऑनेस्ट आई एम रिटर्निंग यू मनी। पिता होने के नाते वो मेरा मदद कर रहे थे। बीइंग अ फादर ही वाज हेल्पिंग मी। बीइंग अ फादर ही वाज हेल्पिंग मी, पिता होने के नाते वो मेरा मदद कर रहे थे। बीइंग का अगला यूज है किया जा रहा था। जैसे सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। इस बातों को समझना है। एग्जाम्पल है अंग्रेजी वहां बोला जा रहा था, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन देयर। तुम्हें पीटा जा रहा था, यू वर बीइंग बीटन। आम तोड़ा जा रहा था, मैंगोज वर बीइंग प्लग्ड। क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। जब कोई काम किया जा रहा था तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं वाज वर्ब के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। किताबें खरीदी जा रही थी, बुक्स वर बीइंग बॉट। कोई काम किया जा रहा था। बिन, बिन का मतलब होगा किए जाने पर या किए जाने के बाद, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे हैविंग बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमा सेंटेंस। सेंटेंस हमारा कोई भी हो सकता है। पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वो रोने लगा, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बिन बीटन ही बिगेन टू क्राई। अपमानित किए जाने पर राहुल ने नौकरी छोड़ दी। Having been insulted, राहुल left his job. वीडियो देखने के बाद वो सोया। Having watched the video, he slept. Watched के बाद हम यहाँ पर the का भी यूज कर सकते हैं। Having watched the video, he slept. बिन का अगला यूज से किया जा चुका होगा, जैसे कि सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। मतलब कि ये सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव में बनेगा तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है।
रूम साफ किया जा चुका होगा, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। सब्जी बिक गया होगा, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। परीक्षा खत्म हो गया होगा, द एग्जाम विल हैव बीन एंडेड। तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड, परीक्षा खत्म हो गया होगा। कोई काम फ्यूचर में जाकर खत्म हो चुका होगा, उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। हैव या हैज बीन, जिसका मतलब है किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, जैसे कि वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। जब कोई काम किसी टाइम से चल रहा है तो वहां पर हैव या हैज बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म से बना सकते हैं, और साथ में टाइम भी लगा रहे, सुबह से, शाम से, 2 महीने से, 2 सालों से, 5 सालों से, इस प्रकार से। हैड बिन, इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका था, पास्ट में किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था। राहुल को पीटा गया था, राहुल हैड बिन बीटन। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बिन डेकोरेटेड। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, यू हैड बिन सेंट टू दिल्ली। उससे कुछ पूछा जा चुका था, ही हैड बिन आस्क्ड समथिंग। कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, वहां पर प्रयोग करेंगे हैड बीन और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगला यूज है बी, और बी का मतलब होता है होना या बनना, दोनों सेंस में हम प्रयोग करते हैं। जैसे बी के साथ हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। डॉक्टर बनो, बी अ डॉक्टर। कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी अ हार्ड वर्कर। खुश रहो, बी हैप्पी। बहादुर बनो, बी ब्रेव। ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे बी की मदद से। बी आपका होता है एसएमआर, जैसे कि हम बोलते हैं टू बी, तो टू बी का मतलब एसएमआर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में वाज वर होता है। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट एसएमआर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, इसका मीनिंग होगा कोई काम कर रहा है। और अगर हम एसएमआर के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे तो ये बताएगा स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, वो शिक्षक है, वे लोग खिलाड़ी हैं, ऐसे बताएगा। ऐसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। एसएमआर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। वो रोड पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। वो चालाक है, ही इज क्लेवर। राहुल एक डॉक्टर है, राहुल इज ए डॉक्टर। ये लास्ट के 3 सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट यूज किया जा रहा है, और जहां पर रहा है, रही है बताया जा रहा है, वहां पर सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन को बताया जा रहा है। इज एम आर, जिसका मतलब होगा किया जाता है, और ये भी टू बी के अंदर ही आता है। जैसे ऑब्जेक्ट एज एम आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट। सड़क बनाया जाता है, द रोड इज बिल्ट। उसे रवि के द्वारा पैसे दिया जाता है, ही इज गिवन मनी बाय रवि। रमेश को पीटा जाता है, रमेश इज बीटन। बी का मतलब हो जाएगा was या were। जैसे सब्जेक्ट was were V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो बताएगा रहा था, और was were के साथ कॉम्प्लीमेंट तो बताएगा था, थे, थी। जैसे कि वो एक पत्र लिख रहा था, he was writing a letter। प्रिया गाना सुन रही थी, प्रिया was listening to music। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, we were playing cricket। राहुल एक इंजीनियर था, राहुल was an engineer। तुम मेरे दोस्त थे, you were my friend। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग was the word के साथ कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी दे सकते हैं।
और अगर रहा था रही थी बताएंगे तो was they were के साथ V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। So guys, thanks for watching. That's all for today.